रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीव ग्लोबल जोधपुर में फिल्म अभिनेत्री शिविका तनेजा ने विद्यार्थियों को किया प्रेरित। नीव ग्लोबल जोधपुर में तेलुगु बायोपिक फिल्म भूवम्मा की मुख्य अभिनेत्री शिविका तनेजा का प्रेरणादायक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर फैशन डिजाइन या इंटीरियर डिजाइन के विद्यार्थियों को उनसे सीधे रूबरू होने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान शिविका तनेजा ने अपने फिल्मी सफर, संघर्ष और सफलता की कहानी विद्यार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनका सपना बचपन से ही अभिनेत्री बनने का था, जबकि उनका परिवार उन्हें डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून यानी पैशन पर विश्वास रखा, लगातार मेहनत की और आज अपने सपनों को साकार होते हुए देख रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर इंसान को अपने जीवन में कई बार असफलता और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता आवश्यक मिलती है। संवाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने अभिनय, करियर, आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका शिविका तनेजा ने खुले दिल से उत्तर दिया। विद्यार्थियों ने उनके अनुभव से प्रेरणा प्राप्त की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। नीव ग्लोबल जोधपुर के इस प्रेरणादायक इंटरैक्टिव सेशन ने विद्यार्थियों को न केवल फिल्म इंडस्ट्री के वास्तविक अनुभव से परिचित कराया, बल्कि उन्हें अपने करियर के प्रति समर्पित रहने और हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम का समापन सभी विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों द्वारा शिविका तनेजा का आभार व्यक्त करते हुए किया गया। बताएं कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा इस फील्ड में आना हुआ, उसके बाद। मैं शिविका तनेजा, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मुझे पता नहीं, शायद 8-9 साल की थी जब से मुझे साड़ियाँ लहरानी थी और मुझे एक्ट्रेस, हीरोइनी बनना था। एंड देन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। फिर मेरी बॉम्बे में जॉब लगी एज अ डॉक्टर और मैं आई एंड देन लाइफ इज अ हिस्ट्री। फिर मैंने थिएटर किया एंड फिर मैंने समझा कि करना क्या है। एक फिल्म में मैंने एडी काम किया था, ये समझने के लिए कि इंडस्ट्री कैसी है और इसमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं है, विल आई बी एबल टू एक्सेल इन दिस। तब से ऐसा लगा कि यस, लेट्स डू इट। सो सिंस देन आई एम इन दिस। कौन सी फिल्म अभी नहीं आ रही है? मेरी फिल्म तेलुगु की फिल्म आ रही है भूवम्मा। ये बायोपिक है डोका सीतम्मा गारू पे एंड उन्हें आंध्र प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है एंड उनके ऊपर ये फिल्म है। उनकी पूरी लाइफ जर्नी है। उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ सेवा की है, सर्व किया है। उस टाइम पे जब फिल्म जब बीमारियां लाइक स्मॉल पॉक्स एंड ऑल अछूत गिनी जाती थी, अनटचेबल गिनी जाती थी, उसमें उन्होंने ये किया है एंड बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका कैरेक्टर प्ले कर पा रही हूँ। सो भूवम्मा नाम है फिल्म का, अगस्त में रिलीज हो रही है। जीवन को पर्दे पर जब उतारा तो कैसा आपने तैयारी की? देखिए, एक फिक्शनल फिल्म की तैयारी बहुत अलग होती है और एक बायोपिक की तैयारी बहुत अलग होती है। उसमें ऐसा है ना कि क्योंकि ये मदर टेरेसा का कैरेक्टर है ऑफ आंध्र, तो लोगों की बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब कुछ भी दिखा दें या कुछ भी दर्शा दें या शिविका बन जाए, क्योंकि उनका एक तरीका था, उनका पल्लू पकड़ने का भी एक तरीका था, उनके हर चीज का एक तरीका था। सो समवेयर आई विल से कि मुश्किल था, बट मुझे मुश्किल चीजें पसंद बहुत है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड जब एक स्केड्यूल खत्म हुआ, एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक स्केड्यूल खत्म हुआ, उसके बाद जब दूसरा स्केड्यूल शुरू हुआ तो मैं भूल गई कि डोका सीतम्मा कैसे होते हैं, गारू कैसे थे एंड एवरीथिंग, तो मैं शिविका बन गई। एंड देन माय डायरेक्टर टोल्ड मी नहीं, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि एज एन आर्टिस्ट कितनी मेहनत होती है कैरेक्टर को संभाल के पकड़ के रखना जब 2 महीने का गैप आ जाए। सो आई सी कि मजेदार जर्नी थी, बट ऑफ कोर्स अगर एज एन एक्टर अगर आपको चैलेंजिंग ना लगा तो क्या ही फायदा। इस किरदार को निजी सोच और जीवन में क्या प्रभाव किया? कहीं ना ऐसा होता है। दीपिका मैम की एक वो है जब उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द कैरेक्टर।
इसमें ये था माई लव लैंग्वेज इज फीडिंग पीपल। मुझे सबको खाना खिलाना इतना पसंद है। मैं अभी भी अपने सबको स्टाफ को पूछती रहती हूँ, खाना खाया, खा लो, पहले खा लो। मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है। एंड शी बेसिकली बुआमा मीन्स भूख की देवी, तो खाने की देवी। सो शी हैज बीन दैट। तो मेरा वो बहुत कनेक्टिंग पॉइंट था। प्लस आई लव सर्विंग पीपल। इवेंचुअली आगे चल के यही होगा। सो शायद मैं यहाँ पे बहुत रिलेट कर पाई। एंड या युवा पीढ़ी को फिल्म की क्या सीख देंगे आप? सॉरी, युवा पीढ़ी को इस फिल्म में आना, इस कैरेक्टर में आना, क्या सीख देते हैं? क्या बॉलीवुड में आने के लिए क्या सीख देंगे उनको? अच्छा, ये दोनों अलग सवाल है। सो ये फिल्म के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा दिल और बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस होना पड़ता है डोका सीतमागारू बनने के लिए, कि आप खुद को भूल के रात के 2 बजे बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वो उठ के आपके लिए खाना बना के दे रही है ताकि कोई बंदा भूखा ना रह जाए। सो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर हम 5% भी मैं कहूँगी इनका बन गए तो हम इस टाइम पे कुछ और ही कर जाएंगे, कि हम किसी और लेवल के लोग गिने जाएंगे। सो अगर हम 5% ऑफ डोका सीतमागारू भी बन सके। बट मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसको प्ले किया और आई होप सबको, जनता को बहुत पसंद आई है फिल्म। एंड बॉलीवुड में आने के लिए आई विल से कि ऐसा है ना कि ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है। आपके नसीब बहुत बड़ा है इसमें, बाकी आपकी एक दृढ़ निष्ठा होती है ना कि आपको लगे ही रहेंगे। कितने रिजेक्शंस कोई आपको दे देगा, जितने हैं वो आपके एड ऑन होते जाएं आपके पुश के लिए। सो एक टफ फील्ड है, टफ जर्नी है। बट इवेंचुअली फिर जब नसीब साथ देता है और लोगों को आपका काम पसंद आता है और ऑडियंस आप लोग जब सब एक्सेप्ट करते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं, बॉलीवुड भी आ जाएंगे। पेशेंस कितना रखना पड़ता है? आपका पहला नाम पेशेंस और दूसरा नाम शिविका होगा तो ही ये जर्नी आपके लिए कामयाब होगी। एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, एज एन एक्टर नहीं, कोई भी आर्ट फील्ड में भी पहले पेशेंस, पहले आप में वो हिम्मत। मैं अभी नीचे भी यही कह रही थी, जो मतलब आपके स्टूडेंट्स को यही कह रही थी कि पेशेंस से ज्यादा भी ना रिजेक्शन झेलने की हिम्मत, और उस रिजेक्शन को आप अपना ड्राइविंग फोर्स, आप अपना फ्यूल बनाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजें लेट हो सकती हैं, कुछ चीजों को वक्त लग सकता है, बट आपको रोक कोई नहीं सकता। आजकल का यूथ इस पेशेंस को नहीं, वो तो रातों रात बनना चाहता है, क्या कहेंगे? अब वो बात नसीब की है, कईयों को रातों रात सक्सेस मिल भी रही है बट संभालनी मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज इफ यू से आई से कि नहीं, ऐसा है यूथ के टाइम पे पेशेंस सबको समझ नहीं आती है, और जब आपका पागलपन थोड़ा सा ज्यादा होता है ना जिंदगी में, वो फिर आपको पेशेंस ले ही आता है आप में। वो फिर वही, तभी तो गिने चुने लोग बनते हैं, 2-4 लोग ही बनते हैं, क्योंकि वो पागलपन होता है। मैम, आपके आगामी जो प्रोजेक्ट हैं क्या क्या है उससे? इसके आगे एक फिल्म और है, तेलुगु की ही है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं कर सकती हूँ अभी, बट उसके अंदर आई से कि वो एक आंध्रा की स्टोरी है, सिटी की, जहाँ पे यू कैन से कि कुछ प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फोर्स था, उसको 2 लड़कियों ने, लेडीज ने, मतलब वहाँ की फाइट करके प्रोस्टिट्यूशन फ्री कराए, उसके ऊपर है। लास्ट वाले रियल और रील क्या डिफरेंट, क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर एंड इट्स ऑलवेज ईजियर टू बी रियल ऑल द टाइम। जस्ट कैमरा ऑन हो तो रील पे आ जाइए कि हाँ आप क्या हैं, आप क्या नहीं है, उसके बाद रियल रहना ज्यादा आसान है। नहीं, रियल और रील में आज की रील जो है उसमें क्या डिफरेंट है और आप क्या? रियल और रील क्या चीज? पर्सनालिटी नहीं, जो आज की रीलें जो चलती है, जिसकी समाज को कहीं हिस्से से मतलब बुरा कर रहे हैं या अंधकार में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वाइज या सोशल मीडिया, सी हम सबको पता है, और जितनी जल्दी पता चल जाए, ये सब सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, दे शो द बेस्ट ऑफ इट। आई वोंट से इट्स फेक, दे शो द बेस्ट साइड ऑफ इट। तो रियलिटी लाइफ की वो नहीं है, हम सब भी वही जी रहे हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको इन्फ्लुएंसर्स चीजें डाल रहे हैं, वो भी आपको 10 मिनट की रील, 10 सेकंड की रील, 10 इंसिडेंट्स की रील डाल के दे रहे हैं। बाकी के जो 24 घंटे उनके साथ क्या घटता है वो हमें पता नहीं होता है। सो आई वुड वांट टू टेल द यूथ कि किसी को देख के ऐसे अंधविश्वास में आगे चल मत पड़ो। सबकी जर्नी यही है, सबको उठ के बैठना ही है, सबको वही रोटी खानी है, सबको वही दुनिया में चलना है। सो ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर नहीं करिएगा। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है जो शायद हम नहीं दिखा पाते फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, और दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हम आपको वो दिखाएंगे तो आप हमें फॉलो क्यों करेंगे। सो इसीलिए बी स्मार्ट एंड यस इट्स अ गुड जॉब। इट्स आजकल बहुत लोगों के रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने, बहुत कमाई के जरिए खुल गए हैं। बहुत लोग, अब बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल गांव से उठ के कुछ बन गए हैं, मैं आज ही देख रही थी। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लीजिए, और जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दीजिए, कंपैरिजन में मत आइएगा, बस मैं यही कहूँगी।
थैंक यू। थैंक यू। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।